गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ाने चल रहे हैं इतिहास। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास की अगर बात किया जाए तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दर्शाए हैं कि प्राचीन काल और मध्यकालीन इतिहास और सही देखा जाए तो आधुनिक काल इतिहास। और हम आज पढ़ेंगे प्राचीन काल। और प्राचीन काल में हम पढ़ेंगे पाषाण कालीन सभ्यता और जीवन की उत्पत्ति। पाषाण कालीन सभ्यता और जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो आप पढ़ेंगे। और पाषाण कालीन सभ्यता में पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के बारे में भी पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट से बताते जाएंगे और पार्ट टू पार्ट आपको पढ़ाते जाएंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तो छोटा वीडियो रहेगा तो बहुत समझने में भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो हम शुरू करते हैं प्राचीन काल के पाषाण कालीन सभ्यता और जीवन के उत्पत्ति के बारे में। तो देखते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट से नोटेट करते जाना कि पाषाण कालीन सभ्यता, जो हमारा पाषाण कालीन सभ्यता है और जीवन की उत्पत्ति, इसी को हम पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा है प्रागैतिहासिक काल, ये जो हमारा है प्रागैतिहासिक काल, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। प्रागैतिहासिक काल जो होता है हमारा, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। जैसे अगर देखेंगे पाषाण कालीन सभ्यता में, यहाँ पॉइंट टू पॉइंट नोटेट करते जाना। पूरा पाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन, और यहाँ देखेंगे तो नव पाषाण कालीन। और इसी में आता है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो आता है कि जिस काल के लिपि के साक्ष्य तो हैं, लिपि जो हमारी है, लिपि तो है, लेकिन उसके हम अपठ्य मतलब उसको पढ़ नहीं सकते, और दुर्भोग होने के कारण सही से उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसी के कारण उनसे हम क्या कहते हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जिसे हम पढ़ ही नहीं सकते तो उसमें निष्कर्ष कोई निकल ही नहीं सकता। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्र सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता, ये हमारा ऐतिहासिक काल में आता है। और ऐतिहासिक काल के जो हमारा होता है कि इस काल को हम पढ़ नहीं सकते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और हमारा ताम्रपाल सभ्यता। इसके बाद आता है हमारा तीसरी पॉइंट, जिसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल, जिसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। जिस काल से लिखित विवरण मिलते हैं, जिस काल से लिखित विवरण मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल से लिखित विवरण मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से के ईसा पूर्व के आसपास का काल। जैसे अगर बात किया जाए कि हमारा जो वैदिक काल है, और वैदिक काल के बाद आता है उसी में बौद्ध धर्म है और जैन धर्म का जन्म इसमें माना जाता है। तो ये हमारा क्या होता है? ऐतिहासिक काल है। अगर पॉइंट टू ये चौथा पॉइंट देखा जाए तो हमारा जो हमारा पाषाण कालीन सभ्यता है, इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज जो हुई थी, हमारी जो खोज किया गया था, यहाँ देखे जाएंगे तो भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज का कार्य जो होता है सर्वप्रथम 1863 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। तो ये तो हमारा तो खोज की मतलब सन की बात हो गई, जो खोजा कब किया गया था। तो इसी में अगर देखा जाए तो हमारी 5 पॉइंट, जो 5वीं पॉइंट है, अगर देखते हैं तो सर्वप्रथम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान और रॉबर्ट ब्रूस फूड ने, जो पल्लवपुरम मद्रास में है प्रेजेंट टाइम में, वो पूर्व पाषाण कालीन उपकरण पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी का प्राप्त किए थे वहां पर से। और नीचे देखते हैं छठी पॉइंट में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश भू
ब्रिटिश भू वैज्ञानिक और पुरातात्विक रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारतीय संस्थापक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व संस्थानों का भूवैज्ञानिक संबंधित सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, भारतीय संस्थानों के जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो संस्थापक है वो हमारे कौन है, जो पुरातात्विक रॉबर्ट ब्रूस फूट ने, ये हमारे भारतीय संस्थापक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक, तो आज हम थोड़ा इसमें भी चर्चा कर लेते हैं कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में। दोनों बात ये थे कि हम जीवन की उत्पत्ति के बारे में और पाषाण कालीन की सभ्यता के बारे में भी बात करेंगे। अगर सही से देखा जाए तो हम यहाँ पॉइंट लिखाए हैं कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। पृथ्वी की रचना जो हुई थी 4600 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, और यहीं भी देखा जाए तो जीवन की उत्पत्ति जो हुई थी 3500 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। और मेसोजोइक युग होता है, ये डायनासोर का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, जो 200 बिलियन वर्ष पूर्व आए थे। तो उसके बाद स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति हुई, और स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति जो हुई थी 65 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। और इसी में देखा जाए तो पृथ्वी पर जब प्रथम मानव जो आए थे वो 30 करोड़ वर्ष पूर्व आए थे। तो ये तो हमारा पाषाण कालीन सभ्यता का परिचय था। अब इसके बाद हम पाषाण कालीन के भाग बताएंगे, जैसे पूरा पाषाण कालीन सभ्यता, और यहाँ देखेंगे तो मध्य पाषाण कालीन और नव पाषाण काल। ये तीनों एक एक पॉइंट एक वीडियो बनाते जाएंगे और आप नोट्स बनाते जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम।